क्लास 11th एनसीईआरटी से सेट्स का एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो और एक्सरसाइज 1.6। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, मतलब एक प्रकार का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है किसके, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उससे पहले हम देखते हैं कि इनमें कुछ फार्मूले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन से, अगर देखें हम एक हमारा ऐसा एक सेट ले ले ए और बी, तो ये वाला जो होता है वो हमारा ए सेट होगा। ठीक, ये वाला सेट जो होगा वो हमारा बी होगा। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो भाग है वो क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन है। और इस साइड का जो बचा है अब ये क्या है, हमारा ए और ये बच गया हमारा बी। तो अगर हमको ए के भी एलिमेंट चाहिए, बी के भी एलिमेंट चाहिए और सी बीच में जो कॉमन है वो भी, तो एक प्रकार से हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। कौन सा, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हमको सारे एलिमेंट चाहिए ए के भी और बी के भी। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस, अगर हम ए के भी एलिमेंट ले रहे हैं बी के भी ले रहे हैं, दोनों के एलिमेंट लेते हैं तो जो कॉमन वाला है वो तो थोड़ा रिपीट होता है, तो उसको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक हमको ऐसा फार्मूला मिल जाता है जिससे हम क्या ए के एलिमेंट निकाल सकते हैं, सिर्फ ए के। अगर हमको नंबर ऑफ ए चाहिए तो ए के भी निकाल सकते हैं, बीच में जो कॉमन है उनको भी, और बी के भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। सेम ऐसे ही एक फार्मूला तीन समुच्चय के लिए भी रहता है। ठीक, वो क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें लेते हैं हम नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी, और यहाँ से माइनस क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए सेक्टर इंटरसेक्शन सी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, याद क्या रखना है इसमें कि जो तीन सेट वाला निकालते हैं तो जो सिंगल वाले होते हैं वो प्लस के, जो डबल वाले होते हैं वो माइनस के, और फिर जो ट्रिपल वाला इकट्ठा आता है वो फिर प्लस का हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मतलब विषम वाले एक एक और तीन वाला प्लस का, और जिनमें दो आते हैं वो माइनस के। तो हम क्या करेंगे, इन दो फार्मूले को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मात्र इन दो सूत्रों को लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, 23वां उदाहरण है। क्या है इसमें, यदि x और y दो ऐसा समुच्चय है कि इनमें इनका x और y का यूनियन, इसमें 50 अवयव है, x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो उन्हें पूछा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो हम सॉल्व में के जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। दिया क्या क्या है, देखो दोनों का यूनियन कितना दिया, 50, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ x यूनियन y, ये कितना हो गया 50। फिर क्या दिया है, x। ठीक है, x में जितने एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ x कितने हो गए 28, और नंबर ऑफ y कितने दे दिए हमको 32। और हमको ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, हमको ये ज्ञात करना है। अब हमको पता है हमारा सूत्र क्या है। देखो सूत्र क्या है, सूत्र को बेसिकली इस तरीके से याद रखना सबसे आसान है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इन दोनों का योग जितना आएगा वो उनके यूनियन और उनके इंटरसेक्शन के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा सबसे अच्छा फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी और ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, x और y है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इनको x y के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a और b की जगह a c लिखा गया था, x y। अब देखो हमको जो मान दिए हैं हम उनमें इसमें मान रख देंगे। तो x y का कितना दिया है 28 और ये और 32 दिया है। यहाँ पे ये दिया है 50 और ये नहीं दिया है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y नहीं दिया, तो उसको रख देंगे क्योंकि उसको ज्ञात कर लेंगे। अब इनका दोनों का योग
कितना हो जाता है 60 इज इक्वल टू 50 प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब 50 को इधर ला लेंगे तो 60 माइनस 50 कितना हो गया नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। और हमको दिख रहा है कि ये सिर्फ 10 आएगा तो उसको इधरली साइड लिख लो, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ें दी थी, 4 चीज़ें हैं हमारे पास, एक चीज़ ज्ञात करना है, 4 चीज़ें रहती है, 3 चीज़ें दी रहती है और एक ज्ञात करना है। तो सिंपली इस फार्मूले में मान रखो और निकाल लो, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 24वां उदाहरण क्या लिखा है इसमें, एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। एक ऐसा विद्यालय है जिसमें फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए 20 टीचर है, ठीक। इसमें से 12 टीचर जो है गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों। तो भौतिकी और गणित दोनों का मतलब क्या होता है वहाँ, और का मतलब हम क्या ले सकते हैं सर्वनिष्ठ, मतलब भौतिकी और गणित दोनों मतलब कॉमन हो गए वो, तो वहाँ और का मतलब सर्वनिष्ठ में गिन लेंगे हम, ठीक, इंटरसेक्शन में। अब उसने पूछा कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो ठीक है करते हैं इसको क्या सॉल्व। जो चीज़ दी है उसको देखते हैं, दिया क्या है, टोटल अध्यापक कितने 20, मतलब या तो फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं या तो मैथ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने अध्यापक हो गए वहाँ पे टीचर 20, तो हमारा नंबर ऑफ, ठीक है। एक चीज़ हम कह लेते हैं कि जो मैथ से पढ़ाने वाले हैं हम उनका सिंबल m ले लेते हैं, और जो फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं उनका p, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कुल मिला के वहाँ 20 टीचर है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब नंबर ऑफ m 12 हो गए। 4 ऐसे टीचर है जो भौतिकी और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं, मतलब वो कॉमन हो गए, मैथ्स इंटरसेक्शन p, 4 ऐसे टीचर है। हमको याद करना है कि कितने अध्यापक भौतिकी मतलब फिजिक्स से पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ p हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो फार्मूला है हमारे पास, सूत्र क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ m, ठीक है। हम हर इसके लिए जो सिंबल उसमें दिए उसके हिसाब से फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ p इज इक्वल टू नंबर ऑफ a m यूनियन, ठीक है, यूनियन ये p और प्लस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला कंप्लीट। m कितने दिए हैं 12 और नंबर ऑफ p नहीं है तो हम इसको जैसा को वैसा रहने देंगे। ये कितने दिए 20 और ये कितने दिए हैं 4, तो 12 नंबर ऑफ p इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24, और 12 को हम यहाँ से उधर पक्षांतर कर देंगे, ये 12 भी प्लस में है, उधर पक्षांतर किया तो माइनस में, तो नंबर ऑफ p कितना मिल गया हमको सिंपली 12, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं 20, ठीक है। हम यहाँ पे उसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, अतः भौतिकी पढ़ाने वाले 12 अध्यापक है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने सॉल्व यहाँ से किया था, ठीक है, सॉल्व यहाँ से किया था। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें हमने ये जो सॉल्व किया है इसको हम वेन डायग्राम के अनुसार भी कर सकते थे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सरल तरीका लगेगा, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए वो सबसे अच्छी विधि रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं हम वेन डायग्राम वाली मेथड किस प्रकार की रहेगी। तो इसमें हम 2 वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मैथ से पढ़ाने वाले टीचर और ये फिजिक्स से पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं A, ये B और ये C। ऐसे ही यहाँ पे भी बना लेना है, मैथ से पढ़ाने वाले टीचर और फिजिक्स से पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी, तो M के भी ले लेना है, P के भी और U के भी, तो वो कितना हो जाता है। या फिर हम सिंपल सबसे पहले क्या देखें कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों वाले, तो हमको पता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये कॉमन वाला होता है, ये क्या है M इंटरसेक्शन P कॉमन वाला। तो जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है B। फिर हम देखते हैं क्या M में, तो M के गोले में कौन कौन है A और B, ठीक है। M के गोले में कौन कौन है A और B है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या एक C भी दिया है हमारे पास, तो वो किस में आता है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ P में।
तो वो तो हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किसको? बी और सी को। तो बी और सी, ठीक, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है कि भौतिकी कौन कौन पढ़ाते हैं। तो जो हमारा फिजिक्स का गोला है, इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे फिजिक्स से पढ़ाने वाले टीचर हो जाते हैं। अब यू दिया है हमको, ठीक है, यू का मतलब यूनियन दिया है हमको मैथ्स और फिजिक्स का। टोटल 20 है, मतलब ए बी सी सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए? ए बी सी, ये 20 होता है, ठीक, ए बी और सी। अब देखिए सबसे पहले हमको तो बी का मान पता है, बी कितना दिया है? 4, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। बी जो है कॉमन, हमको मालूम है कि दोनों को पढ़ाने वाले 4 टीचर है, ठीक। अब हमको जब बी पता है तो हम ए निकाल सकते हैं। ए कितना होगा? 12 में से, इसका मतलब क्या हो गया? 12 बराबरी से ए प्लस बी है, और हमारे पास बी कितना है? 4, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 में से 4, 8, तो ए कितना हो गया हमारा? यहाँ पे 8 हो गया। ऐसे ही हम और क्या निकाल सकते हैं? जब ए बी हमको पता है 12 है, तो सी कितना होगा? 20 में से 12, ठीक, ये ए बी कितने हो गए? 12, तो यहाँ 12 रखेंगे, तो 20 में से 12 निकल गए तो वो भी 8, ठीक। तो इस प्रकार से हमको ए बी सी तीनों के मान पता हो गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ पी, मतलब पी फिजिक्स से पढ़ाने वाले टीचर। अब पी के गोले में कौन कौन आते हैं? बी और सी, ठीक है, सिंपल है, बी और सी आते हैं। तो हमको ये सी लाइन नहीं बनाना है। यहाँ होने के बाद हमको ऐसे 2 बॉक्स बना लेना है, ये हमारी सुविधा के लिए रहते हैं। तो हमको बी और सी की वैल्यू पता करना था। अब बी और सी को आप काउंट करके देखो, ठीक। अतः भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कौन कौन है? बी और सी, क्योंकि फिजिक्स से पढ़ा रहा है तो पी के गोले में ही रहेंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए वो? 4 + 8 मतलब 12। तो आंसर वहाँ से भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ भी वही आता है, ठीक है। पर यहाँ क्या है, हमारे पास मात्र 4 चीज़ों में से एक चीज़ ही ज्ञात करना था, तो फार्मूले में रख के भी हम निकाल सकते हैं, या तो इस प्रकार से इसके आगे भी बढ़ के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से या तो इस तरफ बढ़ जाए, वाली मेथड से कर लो, या इस मेथड से, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस मेथड से अच्छा लगेगा आप उससे ज़रूर करिए, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब क्या है 25वां उदाहरण। इसमें क्या बोला है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 24 बच्चे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया है हमको 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सी हम क्या मान के चलते हैं कि 24 होंगे, ठीक है। और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ एफ हम क्या लेते हैं? 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। फिर कहा है इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। मतलब जो 35 है वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है, मतलब वो उनका सी और सी यूनियन एफ हो गया कि कम से कम एक तो खेल कोई ना कोई खेलता ही है। ये 35 हो गए। अब कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? मतलब कितने का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये सी इंटरसेक्शन एफ हमको ये ज्ञात करना है। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है, इसमें हम सीधे फार्मूले में मान रख के निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ सी ले रहे हैं, सी यूनियन एफ प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। हमको ये चीज़ ज्ञात करना है ना, सी इंटरसेक्शन एफ। हमारे पास दिया है ये 24 और ये 16, ये कितना दिया है? 35, और नंबर ऑफ सी और इसको एफ, इसको ज्ञात करना है। ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 40, और यहाँ से 35। हम चाहे तो 35 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। 35 का अगर हमने इधर पक्षांतर किया तो माइनस का हो जाएगा, और सी इंटरसेक्शन एफ, तो सी इंटरसेक्शन एफ, 40 में से 35 गए 5, मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्या 26वां एग्जाम्पल क्या दिया है।
किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, मतलब 400 विद्यार्थियों को जो सर्वेक्षण किया, तो 400 क्या हो जाता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाता है, मतलब कुल मिला के 400 बच्चे थे। तो हम एक एक चलते भी है कि दिया है क्या क्या, किसी स्कूल के 400 बच्चे में सर्वेक्षण किया गया, ठीक। फिर क्या चलते हैं, 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ए, ठीक है। सेब का रस पीने वाले हम क्या मान के चले कि 1, या फिर हम लिख भी सकते हैं अगर हमको शब्दों में लिखना चाहो तो सेब का रस पीने, संतरे का रस और दोनों का रस पीने वाले, ठीक है। तो पीने वाले विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, इसको उससे शब्दों में हम ऐसा दर्शा सकते हैं, विद्यार्थी की संख्या, और ये क्या होता है नंबर ऑफ ए, और ये हमको दिया है 100, ठीक है। सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 है इसमें से, ठीक। और 150 विद्यार्थी संतरे का रस, ठीक है। ऐसे ही सेब के समान संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने मान ली क्या है 20, वो कितने हैं 150 है। और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं, ठीक है। सेब और संतरे, ठीक है। यहाँ देखो सेब और शब्द आया, मतलब क्या है संतरे का रस, सेब और संतरे दोनों का रस, ठीक है, दोनों का रस, दोनों का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75, ये चीज़ हो गई, ठीक। इतना बता दिया। अब उसने ऐसा नहीं बताया कि हर विद्यार्थी एक न एक रस को पसंद करता है, अगर ऐसा बोलता तो हम इसको क्या लेते, नंबर ऑफ यूनियन सेट लेना पड़ेगा। अब हम इसको क्या है क्या लिखेंगे, दिया है सेब का रस संतरे का रस दोनों का रस पीने वाले, ठीक है। अब दिया है क्या है कुल विद्यार्थी, ठीक है, क्या लिखा है किसी स्कूल के, किसी स्कूल के कुल विद्यार्थी की संख्या नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये कितना हो जाएगा 400, ठीक। ये सिंपल हमारा 400 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं न तो संतरे का, मतलब दिया क्या है सेब का रस पीने वाले और संतरे का रस पीने वाले, और पूछा क्या है कि न तो वो सेब का रस कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न तो संतरे का ही, मतलब इनका रस न पीने वाले। अगर हम बात करें कि हमारे पास ऐसा एक कोई वेन डायग्राम है और इसमें अगर हमने बना लिया क्या ऐसा दो, ये सेब का रस पीने वाले और ये संतरे का रस, तो ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो सेब का रस नहीं पीते, मतलब ये अगर सेब का रस पीने वाले हैं तो उसको छोड़ के बाकी जो रहेगा, मतलब इधर का ये क्या मान लें सेब का रस ना पसंद करने वाले तो बी में से ये या यू में से यू में से ए को ही कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ कम है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यू नंबर ऑफ एक चीज़ कम है, क्या ए यूनियन बी, ठीक, ये नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको याद करते हैं कि टोटल हमने जो विद्यार्थी लिए ये कितने हैं। तो हम लगाते हैं सूत्र, हमारा फार्मूला क्या है, और एक चीज़ कि हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है ऐसे विद्यार्थी जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का। तो मतलब ये जो है सेब या संतरे किसी न किसी का रस पीते हैं, ए यूनियन बी जो है किसी न किसी एक फल का रस पीते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका इंटरसेक्शन, ठीक। ये कौन से बच्चे हैं जो सेब या संतरे का रस, ये या तो सेब का रस पीते होंगे या तो संतरे का, तो सेब या संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। ये क्लियर हुआ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, या तो वो सेब का रस पीते हैं या तो संतरे का रस पीते हैं, ठीक है। अब उसका
विपरीत निकालना है हमको, मतलब उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे विद्यार्थी जो सेब या संतरे का रस न पीने सॉरी यहाँ 2 बार लिख लिए, न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी और इसका पूरक। ठीक है, इसका पूरक। अब हमको एक चीज़ पता है, किसी चीज़ का पूरक कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकालेंगे, पूरक कैसे निकालते हैं, तो जिस भी चीज़ का हमको पूरक चाहिए तो नंबर ऑफ ए, तो उसको यूनिवर्सल सेट में से उसी को घटा देते हैं, किसको, जिसका पूरक चाहिए। तो हमको चाहिए यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पूरक चाहिए था, तो यूनिवर्सल सेट में से एन यूनियन बी को घटा देते हैं। अब नंबर ऑफ यूनियन यू क्या है हमारे पास 400। ठीक, ये तो हो गया। एक चीज़ कि एक बार तो अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं किया हमने, ये कितना होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसकी जगह पे अगर हम फार्मूला लिखे तो देखो फार्मूला क्या बनता है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर इसके सामने माइनस लगा दो तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी और ये प्लस में, तो माइनस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस माइनस के कारण हमने इसके सारे, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लो। अब अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी और यहाँ से ये प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम हमारे पास सारी वैल्यू है, नंबर ऑफ यू कितना है हमारे पास 400, नंबर ऑफ ए कितना है 100 और ये नंबर ऑफ बी कितना है 150 प्लस 75। अब देखो 400 में से 100 कम कर दो, ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 400 में से 100 कम कर लिए तो 150, ठीक, 300 में से 150 कम कर लो तो 150 और 150 में 75 जोड़ दो, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 और ये 225। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 225। तो इसका मतलब 225 बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो सेब का रस पसंद है और ना तो संतरे का रस। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 27वां उदाहरण, ठीक है, क्या लिखा है कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। ठीक है, 200 व्यक्ति है जो चर्म रोग से पीड़ित है। इसमें 120 को रसायन C1 और 50 व्यक्ति C2 और 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों ही से प्रभावित है, मतलब ऐसा कोई केमिकल से इन्फेक्शन हुआ है जिसमें इस प्रकार की बीमारी है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो C1 और C1 से है किंतु C2 से नहीं है, फिर उसका दूसरा C2 से है किंतु C1 से नहीं है प्रभावित, और तीसरे में क्या है C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं क्या सॉल्व। जो 200 व्यक्ति दिए हैं, ठीक, ये क्या है कुल मिला के सारे व्यक्ति हैं, तो वो क्या हो गया हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे क्या दिया है, ठीक, दिया क्या है नंबर ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास 200। अब इसमें से कहा है कि C1 से, तो हम इसको क्या मान लेते हैं नंबर ऑफ C1, ये कितने हैं 120 व्यक्ति है। नंबर ऑफ C2 कितने हैं हमारे पास 50 व्यक्ति, और 30 व्यक्ति दोनों से, मतलब दोनों के कॉमन नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये कितने हैं 30। अब हमको जो ज्ञात करना है C1 को लेकिन C2 को नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो डायग्राम होगा वेन डायग्राम, इसके जरिए समझते हैं। ठीक, हमारा जो डायग्राम होगा इसमें दो प्रकार के व्यक्ति है, इसमें एक C1 केमिकल है, एक C2 केमिकल है। ठीक, और इसमें क्या कहा है उनने C1 का तो रहना चाहिए लेकिन C2 का नहीं, मतलब ये यहाँ से इतना भाग हटा दो, हमको कितना लेना है सिर्फ यहाँ से इतना, ये और यहाँ से इस तरफ घूम जाएगा, मतलब C का कोई भी हिस्सा नहीं आना चाहिए।
अगर हम इसको कहें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सिर्फ बी, इसके लिए क्या ज्ञात करना है, सिर्फ बी को ज्ञात करना है। इसके लिए सिर्फ C2, ठीक, रसायन C2 किंतु C1 नहीं, तो इसके लिए सिर्फ C को ज्ञात करना है। अब इसमें क्या बोला है कि C1 और C2 दोनों से प्रभावित, मतलब उसमें इसको भी ले लेना है, इसको भी लेना है। तो देखते हैं इसका सिंपल सा हम इसका सॉल्व इसमें किस प्रकार निकाल सकते हैं, C1 और C2। अब देखो क्वेश्चन में ही देख रखा है कि C1 और C2 को कॉमन क्या है, 30 है, तो ये 30 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक, ये C1 ये C2, दोनों का जो कॉमन है वो हमारे पास क्या देख के रखा है, C1 और C2 से दोनों 30 है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, A हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको A लेके रखा है, इसको भी एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, C1 C2 ये A ये B और C, ठीक है। तो अब देखो पहली चीज़ हमको इस पर ट्राई कर लेते हैं, ये A हो गया दोनों का कॉमन, फिर C2 में क्या चीज़ है, A प्लस C, ठीक है, A प्लस C है, C में क्या है B, A प्लस B है, और यूनिवर्सल सेट में तो सभी चीज़ रहती है, उसमें A भी रहता है, B भी रहता है और C भी है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, और उसको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं क्या कि सबसे पहली चीज़ रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, मतलब क्या नहीं है, प्रभावित नहीं है, से प्रभावित नहीं। इसका मतलब उनने क्या कहा कि रसायन C1 से है किंतु C2 से नहीं, तो C1 से है मतलब यहाँ से A को छोड़ देना है, क्योंकि A किस में जाता है, C2 में भी जाता है, सिर्फ B को लेना है। इसका मतलब उनने सिर्फ B की संख्या पूछी। अब हमारे पास यदि A है तो हम B को ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे B का मान रखेंगे 30, तो 120 में 30 गए, तो ये सिर्फ हमको सीधा आंसर दे देता है 90, ठीक है। B कितना हो जाएगा, सीधा 90 हो गया हमारे पास, आ गया समझ में, ये B कितना है 90। अभी हम अगर C1 के गोले को देखो तो 90 और 30 अभी भी 120 ही होते हैं, तो C1 कितने 20 है। अब उसमें से सिर्फ B मतलब C1 C2 नहीं, तो 30 को हमने छोड़ दिया उधर, तो कितने बचते हैं 90। ऐसे ही दूसरी चीज रसायन C2 किंतु रसायन C1 से प्रभावित नहीं, अब C2 से कहाँ है सिर्फ, तो C2 में C है, ठीक है, C2 में क्या है C है। अब अगर हमको C की वैल्यू चाहिए तो A को रख देंगे हम यहाँ 30, तो C2 से केवल 20 व्यक्ति मिलते हैं, ठीक, केवल 20 व्यक्ति। तो दो तो सिंबल हो गए हमारे। अब तीसरा जो है क्या कहा है, C1 अथवा C2 से, मतलब या तो C1 से होगा या तो C2 से होगा। तो थोड़ा सा जगह एडजस्ट यहाँ कर लेते हैं। अब C1 और C2 दोनों है, अथवा कहाँ है ना, तो मतलब क्या है वो, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। तो इसका फार्मूला भी हमको पता है, नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। मान रख देंगे C1 कितना था 120, ये कितना था 50, और जो 30 कॉमन था उसको घटा देंगे, तो 30 इसी में से घटा दो तो 20, तो ये 140। तो तीनों आंसर आ गए हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं कहाँ, प्रश्नावली 1.6 के, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण हमारे हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y दोनों दिए हैं 17 और 23, दोनों का यूनियन भी दिया है, सिर्फ हमको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख ले, ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या आएगा, दिया क्या है, नंबर ऑफ x 17, नंबर ऑफ y 23 और नंबर ऑफ x यूनियन y, ठीक है, x यूनियन y कितना दिया है 38, और हमको ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो जो हमारा सूत्र है, सिंपल सूत्र में जो चीज़ ज्ञात करना है उसको इस तरफ लिख लो, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y
ठीक। अब इधर नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, और जो यूनियन था उसको उस साइड भेज दो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो अब यहाँ एक्स कितना दिया था, 17 दिया था, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 38। तो हम इनको दोनों को काउंट कर लेंगे तो कितना होगा, 17 38 40 माइनस 38, तो हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा। मतलब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा कितना है, 2। दैट्स आंसर। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x और y में दोनों का यूनियन 18 दिया है, x में 8 है, y में 15 है, तो उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। दिया क्या है, x मतलब नंबर ऑफ x कितना दिया है, 8, नंबर ऑफ y कितना दिया है, 15, और जो दोनों का यूनियन दिया है वो कितना हो गया, 18, और जो ज्ञात करना है x इंटरसेक्शन y, उसको यहाँ पे। अब सेम क्वेश्चन है, फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। तो मान रख देंगे यहाँ कितना आएगा, 8 धन 15 ऋण 18, तो 18 5 15 और 8 23 माइनस 18, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो जो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई था वो कितना आ गया, 5। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों हमारा 400 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, 400 व्यक्ति दिए हैं हमको, और इसमें कहा है कि 200 हिंदी 250 हिंदी, ठीक है। तो जो हमको दिया है हम उसको भी साथ में सॉल्व में लिखते चलते हैं। क्या दिया है, हिंदी बोलने वाले को हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एच, ठीक है। हिंदी बोलने वाले कितने दे दिए, 250। अब क्या दिया है, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए, ये 200। अब ये 400 व्यक्ति दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनिवर्सल यूनियन होगा हमारा, कि 400 व्यक्तियों के समूह में से ही ले रहा है। 400 में से ले रहा है मतलब कुछ ना कुछ उसमें या तो हिंदी बोलते होंगे या तो इंग्लिश बोलते होंगे, तो ये हमारा 400 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों भाषा मतलब कॉमन। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, ठीक। तो हम सीधे फार्मूले पे चलेंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाता है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई और माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 250 प्लस 200 माइनस 400, तो इनका कितना हो जाएगा, 450 माइनस 400, तो हमको सीधा से आंसर मिल गया 50। तो ये कितना हो गया हमारा, मतलब दोनों भाषा बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 50 हो गए, और ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, वही सिंपल सा लॉजिक इसमें कि एस दिया है, टी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और यूनियन पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व में क्या लिख लेंगे, गिवन दैट, ठीक, एस में क्या दिया है, नंबर ऑफ एस 21, नंबर ऑफ टी 32, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी 11 और नंबर ऑफ एस यूनियन टी पूछा है। तो जो हमारा फार्मूला रहता है सीधे हम उसमें वैल्यू को रख देंगे, एस जो ज्ञात करना है उसको इस साइड, और नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। इस बार यूनियन पूछा है, ठीक है। तो इस यूनियन को इस तरफ और इंटरसेक्शन को उस तरफ, तो कितना हो गया 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 11 में से कम कर दो, 10 और 2 10 और ये 42 हो गया, ठीक। और ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। पांचवा भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि एक्स और वाई तो ऐसा समुच्चय है, ठीक है। तो वही चीज दिया है क्या कि एक्स में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एक्स कितने हो गए 40, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितने हो गए 60, और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने दिए हैं 10। अब पूछा क्या है, वाई में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ वाई जिसमें पूछा है।
तो हम सिर्फ फार्मूले में हमारे पास 3 चीज़ है, चौथी चीज़ याद करना है। तो नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यूनियन के कितने 60 होते हैं और इंटरसेक्शन के 10 और माइनस 40। तो 60 में से 40 कम कर दो 20 और ये 10 30। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे 6वां 7वां 8वां 3 को अच्छे से कर लेते हैं। देखते हैं क्या 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वें में भी सिंपल सा लॉजिक दिया है, 70 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, तो वो उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 37 कॉफ़ी, मतलब नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने हो गए 37, और 52 चाय, मतलब टी ये 52 मान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है, मतलब 70 व्यक्ति है तो वो या तो चाय या तो कॉफ़ी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो यूनियन में आ जाएगा। कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, इंटरसेक्शन पूछ लिया। तो हमारा जो फार्मूला है उसमें रखेंगे C इंटरसेक्शन T, नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T और माइनस नंबर ऑफ C यूनियन T। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि 4 चीज़ें होती है, उसमें से 3 दी है, एक ज्ञात करना है। तो ऐसा फार्मूले में रख के सीधा निकाल सकते हैं। 37 52 माइनस 70 कितना हो जाएगा 37 52, ये 9 8, उसमें से 7 1 तो 9 1, तो सिंपल सा आंसर आ गया 19। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, 65 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, और 40 व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है, 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, सॉल्व। हल इसका जो आएगा वो क्या आएगा, जो दिया है गिवन दैट, जो दिया है क्या दिया है, 40 व्यक्ति क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ सी कितने हो गया हमारे पास 40, और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस, मतलब उनका इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टेनिस, ये कितने हैं 10 व्यक्ति हमारे पास। और एक चीज़ दी उन्होंने कि 60 व्यक्तियों के समूह में, तो 60 व्यक्ति क्या हो गए, या तो वो क्रिकेट खेलते होंगे या तो फिर वो टेनिस खेलते होंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक खेल जरूर खेलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी, तो वो हो गया 60 व्यक्ति। अब पूछा क्या है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को। केवल टेनिस का मतलब होता है वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते। केवल टेनिस को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, केवल टेनिस को पसंद करने वाले, मतलब सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं वो, क्रिकेट को नहीं। तो मैं मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टी माइनस सी। ठीक है, ये सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते, तो टी माइनस सी हो गया ये। और हम इसको अगर वेन इस पे देखें, वेन डायग्राम पे, ठीक है, वेन डायग्राम पे अगर देखें, इसको वेन डायग्राम से अगर सॉल्व कर ले तो ये क्या होगा, ये क्रिकेट वाला और ये टेनिस वाला। ठीक है, सिंपल हो गया। तो नीचे भी अगेन क्रिकेट वाला और टेनिस वाला। अब देखिए क्या क्या कहा है, क्रिकेट खेलने वाले टोटल 40 है, दोनों में कॉमन कितने हैं 10। तो कॉमन वाला हमको पता है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए, इसको बी और इसको, ठीक है, इसको ए बी सी नहीं मानते क्योंकि सी हमारे पास ऊपर दिया है, हम इसको मानते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 40, तो क्रिकेट के कुल्ले में कौन कौन आ रहा है, एक्स धन वाई आ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन सिर्फ वाई है, तो इसकी जगह पे वाई आएगा। अब सी को भी लेना है और टी को भी, इन दोनों को ले लेना है, तो उसमें कौन कौन आ जाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों आ जाते हैं। ठीक, सबको लेना है, किसी को रिपीट भी नहीं करना है, तो उसमें एक्स वाई जेड दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ टी माइनस सी,
मतलब सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, तो मतलब वो क्या है, ये जेड है। ठीक, हमने क्या निकाल लिया, वो जेड है। जेड वाले नंबर जो है सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले हैं। तो हमको यहाँ से क्या करना है, y का मान है हमारे पास, अगर इसमें पुट करेंगे 40 इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 मतलब 10 इधर जाएगा तो एक्स का मान 30 हो गया। फिर हम यहाँ मान रख देंगे, एक्स का कितना आ गया 30, तो जब यहाँ मान रखेंगे तो 30 धन 10 धन जेड बराबरी से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम इसमें से रखेंगे मान, तो जेड का मान हमको क्या मिल जाएगा, सही रखे, रुको, 65 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, 60 नहीं है यहाँ, 65 व्यक्तियों का समूह है, एक गलती हो रही थी कि 60 नहीं है। तो एक्स का हमारा 30 निकला था और ये 10, तो 65 इज इक्वल टू 30 धन 10 धन जेड। तो 30 और 40, 65 में से 40 कम कर देंगे हम, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 25। तो जेड की वैल्यू हमको सीधी मिल गई 25। मतलब 25 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको केवल टेनिस पसंद है। ठीक है, और वैसे हमने क्या निकाल लिया था, एक्स कितना निकाल लिया था 30, ये 10 और ये 25 निकल गया हमारा जेड। तो आप सिंपल सा देख सकते हो, तो सी के गोले में देखेंगे तो 40 अभी भी हो रहा है, 30 10 40। टी का अभी ज्ञात करना है कितने व्यक्तियों को टेनिस पसंद है। तो टेनिस के गोले में कौन कौन आ रहा है, 25 और 10, तो टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, वाई प्लस जेड हो जाएंगे। टी के गोले में कौन है, वाई और जेड है, तो वाई कितना है हमारे पास 10 और जेड कितना था 25, तो कुल मिला के कितना निकल गया ये 35। तो ये हो गया हमारे दोनों आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। जो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 8th, वो क्या है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच। तो ठीक है, इसका सॉल्व वो भी साथ में लिखते चलते हैं। क्या क्या है, गिवन दैट, क्या दिया है, 50 व्यक्ति फ्रेंच भाषा, मतलब नंबर ऑफ एफ कितने हो गए 50 व्यक्ति। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो नंबर ऑफ एस क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 20। ठीक, एक मिनट, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ये कितने हैं 10 व्यक्ति बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या पूछा उनने, एफ यूनियन एस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो कैसे निकाल सकते हैं, एफ यूनियन एस, तो नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो नंबर ऑफ एस कितना दिया है 20 प्लस 50 माइनस 10, तो ये 70 हो गया, 70 में से 10 गए 60, मतलब 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। फिर मिलते हैं इसकी विविध प्रश्नावली पर। ठीक है।